हेलो दोस्तों, आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मूवी होम बाउंड के बारे में। जिन लोगों को इस मूवी के बारे में शायद नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि ये मूवी रिप्रेजेंट करने वाली है इंडिया को ऑस्कर्स में। जी हाँ, होम बाउंड मूवी है वो इंडिया से ऑस्कर्स के लिए सेलेक्ट की गई है एंड आई एम हैविंग हाई होप्स फॉर द मूवी। जो होम बाउंड मूवी है ना, वो कहानी दो दोस्तों की है, जिसमें से पहला है चंदन कुमार विच इज प्लेड बाय विशाल जेठवा एंड द अदर वन इज शोएब अली विच इज प्लेड बाय ईशान खट्टर। एंड इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक और कैरेक्टर जिसका नाम होता है सुधा भारती विच इज प्लेड बाय जानवी कपूर। मूवी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाते हैं कि आज भी जो कुछ हमारे देश में चल रहा है उसका क्या क्या असर फैमिलीज पे और किसी की पर्सनल लाइफ पे हो सकता है। आई डोंट नो, इससे बेटर कोई क्या ही दिखा सकता है कि जो शोएब अली है, ही इज अ मुस्लिम ऑब्वियसली, उसको बीइंग अ मुस्लिम क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती हैं। एंड जो विशाल जेठवा है जिसका नाम चंदन है, चंदन कुमार इज अ लोअर कास्ट गाय, ही इज फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। वो हर बार जहां भी वो जाता है, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉलेज है, कुछ भी हो, वो हमेशा छुपाता है दैट ही इज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट जस्ट बिकॉज कि उसको वो डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े। ये सच्चाई है। आजकल आप माने, आई हैव सम फ्रेंड्स जो कि दे बिलोंग्स टू SC ST, बट वो कभी भी जहां भी वो जाते हैं दे ऑलवेज राइट जनरल, ताकि लोग उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। एक गरीब फैमिली क्या क्या चीजें देखती है, झेलती है। जैसे चंदन कुमार है, वो जिस घर में रहता है वो कच्चा घर है एंड उस घर की जो छत है ना, वो बरसातों में चोती रहती है, पानी टपकता रहता है। जस्ट अपने घर को पक्का करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, पूरा परिवार जुट जाता है सिर्फ अपने घर को पक्का करने में, कि वो जो छत है वो चोए ना, जो दीवारें हैं वो थोड़ी पक्की हो जाएं और लाइफ थोड़ी सुधर जाए। वो छोटी सी चीज, सिर्फ घर को पक्का बनाना, जिस तरीके से मूवी टेक लेती है वो बहुत हार्ट टचिंग है। मूवी बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत रियलिस्टिक है, देखने में अच्छा लगता है। ईशान और विशाल जेठवा ने क्या कमाल का काम किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कई कई जगहों पर उनको देखकर तो मेरी भी आंखों से पानी आ गया था। उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है और जो जो चीजें वो दोनों झेल रहे होते हैं। विशाल जेठवा जैसे वाल्मीकि समाज से है, वो एक जगह जाता है पता करने के लिए कि रिजल्ट का क्या हिसाब है, रिजल्ट कब आने वाला है। एंड जो सामने वाला बंदा है वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, एंड ही इज लाइक मेरा नाम विशाल कुमार है। एंड सामने वाला बंदा पूछता तुम्हारा पूरा नाम क्या है। एंड सेम चीज जो है ईशान खट्टर का कैरेक्टर शोएब अली भी झेलता है। बीइंग अ मुस्लिम, वो एक जगह पे काम कर रहा होता है एंड उसके बाद एक छोटी मोटी पार्टी के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है एंड उसमें इंडिया जीत जाती है। उसके बाद जो मौकरी वो लोग उसकी करते हैं कि इसको बुरा लग रहा होगा, इसकी टीम हार गई है, वो सब देख के ना बुरा लगता है। हमारे देश में आज भी बहुत बहुत जगहों पे मुसलमानों को इतना बुरा माना जाता है, आई डोंट नो क्यों। बहुत जगहों पे अभी भी SC ST वालों के साथ बहुत ही बदतर व्यवहार किया जाता है। कई कई जगहों पे तो आपने शायद रिसेंटली न्यूज सुनी भी होगी कि किसी के ऊपर मूत दिया है SC ST वाले के ऊपर, या फिर किसी बच्चे ने किसी पंडित के या किसी मंदिर से पानी पी लिया है घड़े से, तो बच्चे को बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। मूवी सच्चाई दिखा रही है यार। आई डोंट नो इससे किसको दिक्कत हो सकती है किसको नहीं, बट अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना तो जाके दिमाग को ना तुम गंगा में डुबा दो अपने। ये सच्चाई है हमारे देश की, इससे आप कितना मर्जी भाग लो, जो मर्जी कर लो, वो बदलेगी नहीं। और मूवी इस चीज को बखूबी दिखाती है। मूवी जो सेट है वो है 2019-20 के टाइम पे, जब कोविड आया था। और उस टाइम पे जो भी चीजें हुई थी, जिन जिन लोगों ने वो चीजें झेली हैं, जैसे उस टाइम पे यूं करके एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया था एंड जो मजदूर और जो वर्कर्स थे जो दूर दूर अपने घरों से, अपने गांवों से काम कर रहे थे, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा था, वो भी मूवी बखूबी दिखाती है। और ऑब्वियसली सरकार की कमियां भी दिखाती है, जो उस टाइम पे सरकार ने डिसीजंस लिए वो कितने डिजास्टर्स थे लोगों के लिए। बोलने में आप कुछ मर्जी बोल सकते हो कि हाँ कोविड को रोकने के लिए जरूरी था या जो मर्जी था, बट जिन्होंने झेला है सिर्फ वही जानते हैं चीज कि उन्होंने क्या क्या झेला है, उन्होंने क्या क्या देखा है, कैसे वो लोग रहे हैं, कैसे जिए हैं, कैसे घर तक गए हैं, घर तक पहुंचे भी हैं या नहीं, वो सब कुछ वही लोग जानते हैं। और सरकार की कमियां इसमें साफ साफ नजर आती भी हैं। दूसरी चीज ये कि दोनों ही दोस्त अपने घर के हालातों को सुधारने के लिए जी जान लगा देते हैं और स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वो लोग स्टेशन के ऊपर पहुंचते हैं, वहां पे इतनी जनता है, सिर्फ वही दोनों ही हजारों के हिसाब से लोग स्टेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। मूवी के अंदर दिखा रखा है कि जो
ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 या ऐसा कुछ इस पे आने वाली है, सब लोग उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है, प्लेटफॉर्म नंबर शिफ्ट हो जाता है 1 से 3 या 4 समथिंग ऐसा कुछ। और फिर जो केओस मचता है, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वो उस तरफ पहुंच जाए। वो लाइक इतना इतना सही दिखा रखा है ना, बिकॉज बीइंग एन इंडियन, आप सब आई डोंट नो कितने लोगों ने वो सब चीजें देखी हैं या कि कौन कौन उन सब चीजों से गुजरा है, बट वो बहुत एक्यूरेट है भाई, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है वो। और उसके बाद जब वो लोग एग्जाम वगैरह दे लेते हैं, एग्जाम के बाद जब बहुत वक्त तक रिजल्ट्स का पता नहीं है क्या हो रहा है क्या ना, ये भी एक तरीके से जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि एग्ज़ाम्स होते हैं, लोग किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन भाई साहब उसका रिजल्ट नहीं आता है, कुछ नहीं पता रिजल्ट आएगा भी या नहीं, सरकार उसको डीले कर देती है, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, और अगर गलती से रिजल्ट आ गया उसके बाद इंटरव्यू होगा भी या नहीं ये तो भगवान ही जानता है। और इस चीज को भी मूवी बहुत बखूबी दिखाती है और पकड़ती है। एंड अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड की तरफ से अच्छी मूवीज नहीं आ रही हैं और आपने ये मूवी नहीं देखी है, तो प्लीज कंप्लेन करना बंद कर दो, बिकॉज अच्छा कंटेंट आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, यू जस्ट वांट मास मसाला। ठीक है, ये मूवी डिजर्व करती है कि आप लोग इसको हाइप अप करो, इसको देखो, ये मूवी अच्छी है और इस सब के ऊपर 4 चांद लगा देती है ईशान खट्टर एंड विशाल जेठवा की एक्टिंग। मेरी तरफ से इस मूवी को बहुत इजीली 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं। अगली बार, बाय बाय।